बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े, कहीं भी भटकने की आवश्यकता ना पड़े। जब भी आपको कोई समस्या हो जाए या कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ आपको शुरू हो, तो आपको उसका उपचार पता होना चाहिए, उसके लक्षणों को आपको पहचानना है। वो सारी चीज़ें अभी हम इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। रोज़ाना अनेकों विषयों पर चर्चा होती है। आज का ये जो अंक है, इसमें भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात होने जा रही है। तो इसीलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के अंक में हम बात करेंगे गले का एक रोग है जिसे टॉन्सिल कहते हैं। शुरुआत में तो ये बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता कि किस तरीके का रोग है, खराश होना या गले में दर्द महसूस होना हल्का हल्का। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये इतना बढ़ जाता है कि टॉन्सिल एक घातक रोग सामने बन के आता है। जब तक हम टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, तब तक वह बहुत बढ़ चुका होता है। टॉन्सिल किस तरीके का रोग है, कैसे बढ़ता है, इसके साइड इफेक्ट्स यानी इसके नुकसान क्या क्या है? देखिए, टॉन्सिल जो है एक बहुत भयंकर रोग है। ये बच्चे, बूढ़े, जवान किसी को भी हो जाता है। अच्छा। जब हमारे खान पान में लापरवाही की जाती है तो रक्त रोग जो है ज़्यादा बढ़ जाता है और गले में जाके जैसे गुब्बारा फूलता है ऐसे टॉन्सिल फूल जाते हैं। फिर खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये फूल जाते हैं, फिर अंदर जाते नहीं, पानी तक नहीं अंदर जाता। अच्छा, बिल्कुल नली बंद सी हो जाती है फूल कर। हाँ जी। और इन टॉन्सिलों को मेडिकल तो ऑपरेशन करती है, बिल्कुल। ऑपरेशन फिर दोबारा हो जाते हैं। अब इसका आज पूरे संसार के अंदर ये कहें कि इसका परमानेंट इलाज है तो नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा इसमें परमानेंट इलाज है। जब भी आपको टॉन्सिल हो जाए तो आप पानी को उबाली देके एक गिलास नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर इतना रह जाए कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर सकती है तो उसमें एक चम्मच पीसी हुई फटकरी ला के उसको मुंह में डाल के ऐसे गरारे करके थूक दें। एक गिलास के गरारे करने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएंगे। उसके बाद आपको पानी पीने में तकलीफ नहीं होगी, खाने में भी थोड़ा आराम मिलेगा। हर 3-3 घंटे बाद 5 बार एक दिन में करना है और 3 दिन में टॉन्सिल खत्म। अब इसमें आयोडीन नमक का प्रयोग नहीं करना, सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी, इसका प्रयोग ज़्यादा करना। दाल सब्जी जो भी आपने खानी है वो छिलके वाली, सब्जियों में नरम छिलका, दालों में तो छिलका नरम होता ही है सबका। धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी नहीं खानी। हरी पत्तेदार मिले सोने पे सुहागा। और हल्दी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना। और ऐसे भी दिन में 2 या 3 बार आपने हल्दी का उबला हुआ पानी, प्यास लगे तो वो पीना है। उसका टेम्परेचर कम से कम 15 डिग्री होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपको दोबारा टॉन्सिल होंगे भी नहीं। अब खाने में आप जब तक आपको गले में थोड़ी सी दर्द महसूस होती है, बासमती के चावल, मूंग की साबुत दाल, इसकी खिचड़ी बना के खानी है। खिचड़ी में भी आप सिंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी मिलाएंगे। खाते समय यदि आपके पास गाय के दूध का दही या बकरी के दूध का दही या सोयाबीन का दूध का दही है तो वो मिला सकते हैं, परंतु खिचड़ी गर्म होगी उसके अंदर डालेंगे तो अच्छा रहेगा।
कहने के खिचड़ी भी ठंडी और आपका दही भी ठंडा, तो आपको उससे लाभ नहीं होगा। जी। जितनी गले की सिकाई होगी उतने ज़्यादा आराम मिलेगा। और ऐसे भी जब शाम को सोना है तो हल्दी का पानी उबाल के पीना है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और अदरक पीस करके, अदरक में हल्दी मिला के उसको हल्का गर्म करके गले के ऊपर लेप करना है। लेप करके ऊपर से चाहे आप कपड़ा लपेट ले, चाहे रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से उसको रोक ले, ताकि उससे गर्माश होकर जो अंदर से टॉन्सिल सिकुड़े वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। जी। गुरु जी, आपने अभी चर्चा में एक जिक्र किया था आयोडीन नमक का कि इसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम अक्सर किताबों में या विज्ञापनों में अक्सर हम देखते हैं कि कहते हैं आयोडीन नमक तो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बिना बहुत बीमारियां होंगी। यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है जी। आयोडीन। जो आप सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, अन्न खाते हैं, उसके अंदर है उतना जितना हमें चाहिए। अच्छा। नेचुरली आयोडीन जो है वो लाभ देता है। बनावटी जो है मर्द को नपुंसक बना रहा है, औरत को बांझ बना रहा है। इसके ये मेरा प्रैक्टिकल है। साइड इफेक्ट बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो गुरुजी, जैसे कि आयोडीन नमक की बात करी, तो क्या आयोडीन का शरीर में ज्यादा होना भी अपने में बहुत नुकसानदायक है। बीमारी तो आयोडीन से है ज्यादा। अच्छा, किस किस तरीके? देखिए जी। जब कांग्रेस का राज था, अब बड़ी गहराई से सुनना जी, हम किसी भी राजनीतिक दल न, मैं तो करता हूं जी। जो गलत करेगा उसको गलत बोलो। उसने 1954 में जवाहरलाल ने कहा था कि एलोपैथिक दवाइयां खानी, आयुर्वेदिक दवाई कोई नहीं खानी, क्योंकि सबको मांसाहारी बनाओ। एलोपैथिक दवाइयों में होता है बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवर का हड्डियां चूरा, नाम रखे अलग अलग। इसकी बुनियाद है कि आपको 2 घंटे शरीर सुन करना, 4 करना, 6 करना, 8 करने से फालतू नहीं कर सकते। बस इतना काम है उनका। रोग काटना नहीं है। रोग काट दे फिर पैसा कहाँ से कमाएंगे, हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, जो प्राकृतिक खनिज जो हमें मिलते हैं वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल मिनरल्स के मुकाबले। देखिए जहां हम पैदा होते हैं जी। वहां का जलवायु, वहां की जड़ी बूटियां, वहां के पेड़ पौधे, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, वही हमारी सबसे बड़ी दवाई है। अच्छा, वहां का पानी भी उसमें सम्मिलित हो, सब चीजें। जी। अब देखिए शहर में तो आपको फिल्टर में पानी लेना पड़ता है। बिल्कुल। गांव में किसी में पानी फिल्टर नहीं लेने की जरूरत है, वहाँ पानी साफ है। परंतु अब जो यूरिया खाद जा रही है इससे पानी खराब हुआ, अब फिल्टर करना पड़ता है। जहाँ पे चील का पेड़ है, द्यार का पेड़ है, इनके बीच में से जो पानी निकलता है वो तो अमृत के समान है। अब गंगा के पानी में जी। किसी किस्म का प्रदूषण पड़ जाए वो सारा साफ हो जाता है। वो पीछे जड़ी बूटियों का इतना पानी छलके आता है कि उसमें कीटाणु बचता है कोई नहीं। अब गंगा जल को आप चाहे 100 साल तक रखो किसी बर्तन में, वो खराब नहीं होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी था हमारे लिए जानना कि किस तरीके के मिनरल्स हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, और यदि हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर जो कृत्रिम मिनरल्स होते हैं अगर ये हो जाए तो वो भी नुकसान करते हैं। प्रकृति ने, क्योंकि गुरुजी ने अभी जैसा कि कहा, प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है और जो कुछ भी हम भोजन करते हैं, जो अनाज, फल, सब्जियां, ये सब चीज़ों जिनका हम सेवन करते हैं, इनमें
पर्याप्त मात्रा में जितना कि हमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो सारा उसमें उपलब्ध होता है। वो सभी खनिज हमें प्राप्त होते हैं। पानी, जो हम ज़मीन से पानी निकलता है, हालांकि अब जैसा कि गुरुजी ने बताया भी और ये वास्तविकता भी है कि अब पानी में प्रदूषण बहुत है, दूषित जल होने लगा है, तो ऐसे में उसको साफ करना, उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, अपने शरीर को भी आपको बेहतर रखना है। तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति की शरण में जाएं और प्रकृति का प्रयोग हम अपने जीवन में करें। तभी हम अपने शरीर को अच्छा रख पाएंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त रख पाएंगे, बिल्कुल कुदरती तौर पर। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। कार्यक्रम में समय की अपनी सीमा होती है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से ज़्यादा नहीं बताए जा सकते, अन्य विषयों पर भी चर्चा नहीं हो पाती है। केवल कुछ मुख्य मुख्य बातें आपको बताई जाती हैं जिसका पालन आप करते हैं, नोट उसको कर लेते हैं, तो आपके जहन में वो सारी बातें बनी रहती हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, यदि आप कोई भी सवाल अपने जहन में लेकर बैठे हैं और पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और